पीरियड आने के करीब 2 से 3 दिन पहले ही हल्की सी स्पॉटिंग हुई, बंद हो गई। लेकिन नेक्स्ट डे देखा कि फिर से ये स्पॉटिंग चालू हो गई और फिर हमें पैड लेने की ज़रूरत पड़ गई और फिर हमने देखा कि ये ब्लीडिंग हल्की हल्की सी बढ़ रही है। तो क्या मैम ये पीरियड है या फिर ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो आपके साथ हो रहा है, जो चीज़ें आपके साथ हुई है वो एक्चुअल में पीरियड है या फिर आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी होने के बाद वाली ब्लीडिंग है। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी सब्सक्राइबर का आज सुबह ही मुझे कमेंट्स रिसीव हुआ कि मैम मुझे पिछले 8 से 10 दिन से लगातार हल्की हल्की सी ब्राउनिश स्पॉटिंग हो रही है। क्या मैम ये इम्प्लांटेशन की है या फिर कहीं मुझे पीरियड आ गए हैं? तो देखिए डियर, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये आपके पीरियड आने के करीब 8 से 10 दिन पहले होती ज़रूर है, लेकिन ये केवल 1 से 2 दिन के लिए होंगी, हल्की हल्की सी होंगी, 1 से 2 ड्रॉप होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर लाइट गारमेंट्स का यूज़ करोगे तो ही आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा डार्क अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब रही बात कि जो मेरी सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम मुझे पिछले 8 से 10 दिन से लगातार हल्की हल्की से स्पॉटिंग हो रही है, तो क्या ये इम्प्लांटेशन की है? तो डियर, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग नहीं है। अगर आपको आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स पहली बार दिखाई दे रहा है कि आपको लगातार ये स्पॉटिंग बनी रह रही है, 8 से 10 दिन हो गया खुल के आपको पीरियड नहीं आ रहा है, बट ये लाइट सी स्पॉटिंग आप डेली फील कर पा रही हो, भले ही आपको पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट ये स्पॉटिंग आपको डेली जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हो उस वक्त पर आपको देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, या फिर आपको अर्लियर स्टेज में आपको थायराइड या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, जिसके वजह से कि आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहा है कि आपको पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन पीरियड के जैसे ही हल्की हल्की से स्पॉटिंग आ रही है। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगी कि आपको यहाँ पर बिल्कुल देर नहीं करना है। 10 दिन आपने वेट कर लिया बहुत है, लेकिन अब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि अगर आपको इनकेस अगर आपको थायराइड हुआ होगा तो ये चीज़ें आपके साथ होगी, क्योंकि पर्सनली मैं अपने साथ जो चीज़ें हुई उसी को आपके साथ कोरिलेट करके बताऊंगी कि जब मुझे भी थायराइड के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि थायराइड होने पर क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। जब मुझे थायराइड हुआ था मुझे नहीं पता था, मुझे थायराइड का थ भी नहीं आता था, इसके बारे में मुझे 1% भी कोई नॉलेज नहीं था। तो मेरे साथ भी सेम यही चीज़ें हो रही थी, मैं बेबी प्लानिंग की तैयारी कर रही थी, बट मुझे उस वक्त सेम आपके जैसी ही चीज़ें हो रही थी कि मुझे पीरियड जैसे आपको आ रहा है, हल्के हल्के से आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर आ रहा है, सेम ऐसा ही मेरे साथ करीब 8 से 10 दिन ऐसा ही था। और मुझे ये लग रहा था कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होंगी, मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की, तो डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट करने के लिए बोला, थायराइड टेस्ट करने के लिए बोला। और जब मैंने थायराइड टेस्ट करके देखा तो उसमें पता चला कि मेरा जो TSH है वो 13.7 यानी कि काफ़ी बड़ा हुआ था, जिस वजह से कि मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे, मेरे पीरियड्स इनरेगुलर हो गए थे, और ये जो स्पॉटिंग वाली प्रॉब्लम है ये मुझे कंटिन्यूअस बनी हुई थी। इसीलिए आपको भी यहाँ पर ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, आपको अपने कुछ हार्मोनल जांच करवानी है, कुछ टेस्ट करवाने हैं। अगर टेस्ट में क्लियरली आपको पता चल जाता है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देंगे जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी। इसलिए आपको यहाँ पर इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। अगर देखिए, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग केवल 1 से 2 दिन होती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को आगे वीडियो में बताया, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग आपको कंटिन्यू बनी रह रही है तो यहाँ पर आपको इसको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग समझने की भूल बिल्कुल नहीं करना है। भले ही एक दिन में आपको 1 ड्रॉप आ रही है, लेकिन कंटिन्यूअस 10 दिन तक अगर ब्लीडिंग आ रही है तो ये इम्प्लांटेशन की नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपके साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग
और नॉर्मल पीरियड की ब्लीडिंग में क्या क्या अंतर होते हैं और ब्लीडिंग होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को उन फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रही है और उनके साथ भी ऐसी कोई शारीरिक समस्याएं हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।